दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का बुधवार को 357वां प्रकाश पर्व मनाया गया। शिमला के पुराना बस स्टैंड के नजदीक स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया। श्री सिंह सभा शिमला के महासचिव सेवा सिंह ने बताया कि 12 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है और लुधियाना से रागी जत्था शिमला पहुंचा है। आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह का प्रकाश गुरुपर्व हम मना रहे हैं। इस संबंध में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियाँ निकाली गई हैं और इस गुरुपर्व पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जत्था लुधियाना से कीर्तन की हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोविंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह पातशाह पौंटा साहब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ रहे हैं और इसी वक्त जो गुरबाणी स्टेज पर उच्चारण हो रही है जाप साहब, ये जाप साहब की बाणी जो है गुरु गोविंद सिंह जी की उच्चारण की हुई है और ये बाणी गुरु गोविंद सिंह साहब ने पौंटा साहब में उच्चारी थी और पौंटा साहब में ही पंगानी का युद्ध भी उन्होंने किया है और जो जीता है। गुरु गोविंद सिंह साहब को सर्वंस्थानी भी कहते हैं। सर्वंस्थानी इसलिए हैं उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली भेजा, उत्साह दिया, इसलिए कि कश्मीर के पंडित उस वक्त औरंगजेब जो है उनको दुखी कर रहा था, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहा था कि आप इस्लाम में आ जाओ, नहीं तो उनके कई हज़ार पंडित जो थे मरवा दिए गए और उनके जंजी उतार दिए गए। तो फिर बात तब गुरु तेग बहादुर साहब आई कि पंडितों ने कहा कि गुरु नानक की जोत जो है, नवीन जोत जो है गुरु तेग बहादुर साहब, हम अनंतपुर साहब वहाँ चलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप अपने शीश का बलिदान दो, तब हमारी जान बच सकती है। तो वो पहुँचे हैं अनंतपुर साहब। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह पातशाह 9 साल की उम्र में थे। नाम उनका था उस वक्त गोविंद राय। तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि ये जो आपके सामने खड़े हैं ये कौन है? तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कि ये कश्मीर के पंडित हैं, इनको औरंगजेब जो है मुसलमान, वो इनका धर्म बदलना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो ये मेरी शरण में आए हैं कि इस वक्त अगर कोई महापुरुष अपने बलिदान दे तब जाके इनकी ज़िंदगी जो बच सकती है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को यह लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किए थे कि आपसे बड़ा महापुरुष इस वक्त संसार में कोई नहीं है, तो आपको ही बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर दिल्ली जाके अपना शीश का बलिदान दिया, तब इन पंडितों की खलासी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह पातशाह हमारे सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए एक गुरु ग्रंथ साहब जो है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 2 तारीख गुरु हुए हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब को एक गद्दी दे दी कि आज के बाद कोई 2 तारीख गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब को अपने गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे, तो वो उसके बाद सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे।
तो उसके बाद सारे संसार में इस वक्त तक ये दाद जो गुरु गोविंद सिंह ने हमें दी है, हमें उसके लड़ लगाया है, वो गुरु ग्रंथ साहब है। एक भी यहाँ बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश का सर्वोच्च जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का इज लिविंग गुरु ऑफ दी सिक्स। गुरु ग्रंथ साहब इज द लिविंग गुरु ऑफ दी सिक्स। तो गुरु गोविंद सिंह का आज हम उनका ये प्रकाश दिवस मना रहे हैं। सुबह 5 बजे से ये प्रोग्राम सारा शुरू है, 2 बजे तक चलेगा। गुरु का तो लंगर बरतने हैं और शाम का दीवान भी जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा। तो यहाँ तक मैं आपसे ख़त्म करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।